निवेदन करती है कि आप यदि समय पर नहीं आए तो एक शेर की वस्तु को एक सियार ले जाए, अच्छा नहीं होता। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु मैं शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी, समय पर आ जाना। ऐसा नीचे लिख करके नीचे लिख देती है कि आपके चरणों की दासी रुक्मिणी। ब्राह्मण लेटर लेकर के जाते हैं सुधर्म सभा में। ब्राह्मण को मेरे भगवान कहते हैं सुना दो, सुना देते हैं। लेटर को वही रख करके ब्राह्मण का आतिथ्य करते हैं। मेरे भगवान ब्राह्मण को रथ में बिठा करके स्वयं रथ आते हुए आज कुंडनपुर में आते हैं। कुंडनपुर में ब्राह्मण को कह देते कि जाओ उनको कह देना कि अंबिका पूजन के लिए आना, मैं वहां उनको मिल जाऊंगा। आज माता रुक्मिणी अपने भैया रुक्मी से कहते कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं परंतु मैं अंबिका पूजन करने के लिए जाऊंगी। राजा रुक्मी कहते कि देखो बहन अब तेरी शादी का समय हो चुका है, अब कौन सी अंबिका पूजन करें? नहीं, शादी कर लूंगी परंतु अंबिका पूजन किए बिना नहीं कर सकती। रुक्मी ने सोचा कि चलो खुश हुई वही बढ़िया, और 10,000 से अधिक खड़े कर देते हैं और माता रुक्मिणी अंबिका पूजन करने के लिए जा रही है परंतु गाती हुई जा रही है क्या कि आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे ऐसा कहते हैं सखियों ने कहते सखियों ने कहा कि देखो देखो रुक्मिणी चूक गई हो तुम, क्यों? अरे शिशुपाल की बारात आ गई है और तुम कह रही हो कि श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये कैसे हो सकता है? शिशुपाल के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। माता रुक्मिणी कहती है कि शिशुपाल के साथ तो मैं मान लिया ऐसे कहूं तो जुड़ता ही नहीं, ऐसे तो जुड़ता ही नहीं है, तो श्याम सुंदर के साथ ही जुड़ता है। तो सखिया कहती है श्याम सुंदर के साथ तुम्हारा संबंध किसने किया? माता रुक्मिणी कहती है ये मुझे पता है, आपको बताना है क्या? मैं बता दूं आपको कि मेरा संबंध किसने किया। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, हर सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथेलिया तो छुड़वा दो, उनको बुला के हथेलिया तो छुड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन। लवन बिहारी लाल की जय हो। माता रुक्मिणी कह रही कि देखो मेरे पिताजी, माता रुक्मिणी कोई अयोनिजा है। माता रुक्मिणी जैसे माता सीता का प्राकट्य हुआ था उसी तरह से माता रुक्मिणी को राजा भीष्मक जल में कमल के फूल के नीचे से लेकर के आए थे समुद्र में से। बेरीलाल जी, बजरंग जी आ रहे वापस? हाँ, जाना मत। माता रुक्मिणी आप पधारे। आज माता रुक्मिणी के देखो समुद्र से कमल के फूल के नीचे राजा भीष्मक लेकर के आए थे और नारद जी महाराज पधारे थे। नारद जी महाराज ने उनकी अस्त्रेका देखी थी और उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण पुत्री नहीं है तुम्हारी, ये अयोनिजा है और इसका विवाह त्रिलोकीनाथ के साथ में होगा, त्रिलोकी परमात्मा के साथ में होगा। ऐसा सत्संग राजा भीष्मक और नारद जी के बीच में हुआ था, इसलिए वो कह रही है कि सत्संग में मेरी बात चलाई मेरे पिताजी ने और फिर सदगुरु ने मेरी समन किया, उनको बोला कि मेरा हाथ लेवा जवा दो। माता रुक्मिणी आज आप माता बहनों को संदेश दे रही है। क्या संदेश दे रही है? कि ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, रीत का धागा जो कबो न टूटे, रीत का धागा जो कबो न टूटे, रीत का धागा जो कबो न टूटे, रीत का धागा जो कबो न टूटे,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। माता रुक्मिणी कह रही कि जो चुनरियां होती हो ना, आजकल आप दुकान में जाते हो 10-20 चुनरियां निकलते हो, ये नहीं अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, ये नहीं अच्छी है। अरे ऐसी अच्छी देखनी है तो अच्छी कौन सी चुनरी होती है ये पता है आपको? आप केवल इसमें कलर देखती हो, डिजाइन देखती हो, ये नहीं देखना, इसमें देखना है तो एक एक धागे में मेरे भगवान का नाम लिखा हो, ऐसी चुनरी ओढ़ो जिसमें मेरे भगवान का कलर हो, भगवान का नाम हो। माता रुक्मिणी करेगी तो ऐसी ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे। इसका तो रंग जा सकता है, मेरे भगवान के नाम का रंग यदि चुनरी में लग गया तो जीवन भर नहीं जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो मेरे भगवान आपको निहाल कर देंगे। राधे राधे। चूड़ियां पहनते हो आप तो चूड़ियां किस लिए पहनते हो? ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे, 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 ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो ना रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो ना रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो ना रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो ना रूठे। अमर सुहाग की बिंदिया लगा दो, अमर सुहाग की बिंदिया लगा दो, तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अपने माता बहनों को निवेदन कर रहा हूं कि आप जो श्रृंगार करते हो, ये श्रृंगार किसी दूसरे पुरुषों को बताने के लिए मत करो। ध्यान लो, चूड़ी पहनो, बिंदिया लगाओ, सब कुछ करो, परंतु किसी दूसरे पर पुरुष को बताने के लिए कभी श्रृंगार, संसार को बताने के लिए श्रृंगार मत करो। श्रृंगार करना है तो मेरे भगवान, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ये मेरे अमर सुहाग की निशानी है, ये चूड़ा, ये बिंदिया, चूड़ा बिंदिया ये आपके अमर सुहाग की बिंदिया निशानी है। और मेरे भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि मैं किसी को बताने, संसार को बताने के लिए नहीं, प्रभु आपको बताने के लिए श्रृंगार कर रही हूं कि मेरे सुहाग को अमर कर देना। ये इसके प्रतीक है, चूड़ा बिंदिया। श्रृंगार करो तो किसी को बताने के लिए नहीं, केवल और केवल मेरे परमात्मा को खुश करने के लिए श्रृंगार करो। बताना तो मेरे परमात्मा को बताओ, क्यों कि वो जगतपति है, वो पति है, सबके पति, वो जगतपति है। उनको बताओ कि प्रभु आपका निमित्त कोई ऐसा पति बनाना हमारे, जो हमारा स्वाद अमर रहे। काजल लगाते हो ना, आंख में काजल लगाते हो, ये किसके लिए लगाते हो? आंखों को काली करने से क्या मतलब है? आंखों को काली करोगे तो ये संसार देखेगा कि आंखें काली हो रही। अरे काजल ही लगाना है तो भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, तो भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, वो दुनिया को छोड़ मैं तो इनकी बन जाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं तो इनकी बन जाऊंगी, वो दुनिया को छोड़ मैं तो इनकी बन जाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं तो इनकी बन जाऊंगी। सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो भरवा दो, सदगुरु को बुलवा के मेरे फेरे तो भरवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति का सुरमा लगा दो कि इस जन्म में तो क्या, वो सुरमा आगे के जन्म जन्मांतर में भी आपका सुरमा मिटेगा नहीं।
एक दिन काजल लगाती हो, दूसरे दिन मिट जाता है, दूसरे दिन और लगाना पड़ता है। परंतु यदि भक्ति का सुरमा आंखों में आ गया, भक्ति का सुरमा आंखों में आने पर हर एक जो प्राणी देखेगा वो आपका भगवान का स्वरूप नजर आएगा। एक एक प्राणी में मेरे परमपिता परमात्मा सांवरिया सेठ के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसा भक्ति का सुरमा लग गया तो आप निहाल हो जाओगे, जन्म मरण का चक्कर ही मिट जाएगा। राधे राधे। माता रुक्मिणी अंबिका पूजन के लिए आती है, मेरे प्रभु रथ लेकर के आते हैं, माता रुक्मिणी को रथ में बिठा करके चले जाते हैं। सारे सैनिक कहते हैं अरे ले गया ले गया ले गया। रुक्मिणी उनका पीछा करता है, रुक्मिणी दौड़ करके आता है, रुक्मिणी मेरे भगवान को अटपटे शब्द बोलता है, मेरे भगवान रथ से कूद जाते हैं, सुदर्शन चक्र से रुक्मिणी को मारने लगते, परंतु माता रुक्मिणी मना कर देती कि एक बहन के सामने एक भाई की हत्या अच्छी नहीं होती। फिर मेरी भाभी ने मेरा सहयोग किया है, मेरी भाभी को विधवा मत बनाओ। आज मेरे भगवान उसका आधा सिर मोंड करके रथ के पीछे बांध करके घसीटने लगते, तब तक बलदेव भैया आ जाते और बलदेव भैया मेरे भगवान को खरे खोटे बच्चे सुनाते रहे, ये मेरा रिश्तेदार है, इसके साथ ऐसी बदतमीजी करना अच्छा नहीं होता, कृष्ण छोड़ो इसको। छोड़ देते हैं। भीष्मक रुक्मिणी शिशुपाल से को वचन देकर के आया था कि यदि मेरी बहन की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवा पाया तो मैं कुंडिन पर में प्रवेश नहीं करूंगा। रुक्मिणी अगर अलग नगर बसाता है जिसका नाम भोजकट होता है, भोजकट में जाकर के निवास करता है। मेरे भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के आ जाते हैं। कुछ समय बाद मेरे भगवान रुक्मिणी जी का मंगल मेरे भगवान के साथ होने लगता। उससे पहले सभी चर्चा करते कि देखो एक बार वापस समाचार भेजो, क्योंकि बेटी का विवाह बार बार नहीं होता है। कुंडलपुर में समाचार भेजा जाता है, भोजकट से रुक्मिणी को और कुंडलपुर से भीष्मक राजा भीष्मक सभी गांव नगरवासी आज आते हैं। और द्वारिका में मेरे भगवान का रुक्मिणी के साथ बहुत बड़ा सुंदर मंगल होता है। अग्नि के समक्ष ब्रह्मा आदि देवता आकर के मेरे भगवान का विवाह करवाते हैं। मैं ये अंतिम कीर्तन के साथ आज की कथा को विराम देने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। आज और ज्यादा 20 मिनट ज्यादा लग गए, इसके लिए क्षमा करना। आप मतलब 3:30 तो वैसे ही कथा संपूर्ण करते कि 4 बज जाती, परंतु 4 से भी आज आधा घंटा ज्यादा हो गया, तो इसके लिए क्षमा करना। खड़े हो जाओ और मेरे भगवान का विवाह करते हुए आज का कीर्तन और विवाह दोनों साथ में हो जाएंगे। कल की कथा राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा होगी। मेरे भगवान के 16,107 विवाह कल होंगे, एक विवाह आज हो रहा है। पौंड्रक का उद्धार करेंगे। सुदामा मेरे भगवान को चावल लेकर के जाएंगे और सूखे चावलों का आनंद लेते हुए मेरे भगवान सुदामा को 2 लोक का राज्य प्रदान करेंगे। मेरे भगवान तक्षक राजा परीक्षित को रक्षक देने के लिए आएगा और राजा परीक्षित तो पहले आत्मा को छोड़ देंगे। मार्कंडेय ऋषि की कथा के साथ कल सूक्ष्म भागवत का वर्णन करते हुए कथा को विराम देंगे। और बराबर कल की कथा लगभग 3 बजे संपूर्ण हो जाएगी। 3 बजे कथा को पहले जोड़ो, नहीं 3 बजे से पहले किसको जाना हो तो मैं पहले छोड़ दूंगा सबको। मैं 3 बजे तक कथा करके आ जाऊंगा, क्योंकि कथा तो प्रवचन में तो किसी की जरूरत ही नहीं होती ना भाई। प्रवचन में न ढोलक की जरूरत, न पेड़ की जरूरत, न माइक की जरूरत, न और उनकी जरूरत है। आपको मान लो किसी को पहले और ज्यादा जल्दी जाना हो तो मैं 3 बजे से पहले भी आपको फ्री कर सकता हूँ। कह देना कान में, कह देना मतलब अलग से नहीं, तो बाकी तो 3 साढ़े 3 बजे छोड़ देंगे, ठीक है। बुरा मत मानना, 80 मजाक है। कल की कथा मोक्ष की कथा है, जरूर सुने। और फिर जो कल नहीं आ पाते हैं ध्यान देना, आज आप कलवल से, तेलनखड़ी से और भी कोई दूसरे गांव से इधर से आए हैं तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और आपके साथ में मानू सिंह जी, गुलाब सिंह जी, आपको मेरा ऐसा निवेदन है कि आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भगवान की कथा में भाग लिया है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और आपके प्रेम को मैं सदा याद रखूंगा। आपके साथ में मेरे भिलवाड़ा जिले से भी लोगों ने बहुत भरपूर सहयोग किया है। एक भी दिन ऐसा नहीं निकला कि उधर से कोई सदस्य नहीं आए हो। मतलब आज कम आए हैं, फिर भी आज भिलवाड़ा से, मनसा से, कोटड़ी से
हाँ, लगभग 3 गाँव से, तो भीलवाड़ा से 2 बार आए, एक बार पहले भाभी जी आ गए थे और वापस भीलवाड़ा से 2 टीमें और आई है, तो कोटड़ी से भी 2 बार आए हैं, भले 3 सदस्य आए परंतु अलग अलग आए हैं। और कहाँ से है? कांटी से कौन है? नहीं है, व्यासपीठ से नीचे, नहीं तो नीचे झूठ बोलेंगे, नहीं व्यासपीठ पर झूठ बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। कोटड़ी से आए हैं, भीलवाड़ा से आए हैं, एक और कहाँ के लिए बोला था मैंने अभी? नहीं, 3 जगह से आए हैं, मैंने अभी नाम लिए थे, तीन जगह, भीलवाड़ा, कोटड़ी और मनसा। भाई साहब बैठे ना मनसा से, मैंने कहा 3 जगह की नाम लिए थे और भूल गया वापस। तो 3 जगह से आज भी सदस्य बता रहे, भले आज कम आए परंतु फिर भी आए। एक भी दिन ऐसा नहीं निकला। आपका सहयोग, मेरे भीलवाड़ा जिले के जो मेरे सभी प्रेमी हैं, सत्संगी जो है लोग हैं, उन्होंने भी आपका भरपूर सहयोग किया। कम आए फिर भी आए, और कभी ज़्यादा भी आए थे, 1-2 दिन तो खूब आए थे, और लगभग 4-5 गाँव के लोग तो हमेशा आ ही रहे उधर से। तो परंतु कथा में सबसे ज़्यादा कलवल और तेलमखेड़ी का बहुत भरपूर सहयोग रहा है। इस सहयोग को मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं आपका ये ऋण चुका नहीं पाऊंगा, और मेरे ऊपर आभार रहेगा आपका प्रेम सदा ऐसा बना रहे। मान लिया कल कोई नहीं आए, इस कथा में नहीं पहुंच पाए, वैसे तो आपको तो कल तो सबको और पूरे गांव को ही छुट्टी रख के आना कल, फिर भी मान लिया कोई बाहर के लोग भी नहीं आ पाए, तो मैं 7 दिन में मेरे से कोई गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। आज का भोजन जैसे कि आपको पहले बता दिया है, तेलनखेड़ी से गुलाब सिंह जी और उनके भाविसा सायर कुंवर की तरफ से है। कल का भोजन जो कि पूर्णावती का भोजन रहेगा, कलवल ग्रामवासियों की तरफ से है। और इन 7 दिनों में जो जल की व्यवस्था है, प्लास्टिक कैन जो पानी की मंगवा रहे हैं, वह व्यवस्था यही मंडफिया के निवासी मांगी भाई साहू और बेरूलाल जी गुजर, इन दोनों की तरफ से जल व्यवस्था रखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आरती चालू है, उससे पहले एक माला लेकर के हमारे हरिबोल प्रभातपुरी मंडल तहसील अध्यक्ष के, तहसील कोटड़ी के अध्यक्ष जो हमारी पूरी तहसील के अध्यक्ष आए हैं, आप उनका, जो हमारे कोटड़ी श्याम के भक्त बेरूलाल जी, श्याम जी और बजरंग जी जो हमारे कोटड़ी तहसील के प्रभातपुरी के अध्यक्ष है, हरिबोल प्रभातपुरी मंडल की, और ये भागवत हरिबोल प्रभातपुरी मंडल की भागवत है, इसलिए आप इनका तिलक लगा करके, माला पहना करके स्वागत करें, तिलक और माला से। श्याम जी कहाँ गए? श्याम जी आ जाओ, फिर फोन कर दे पाओ उसे। आओ, फोन में डराओ उसे, मैं श्यामलाल यादव बोल रहा हूं। कथा, भागवत कथा के लिए एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, जिनको भी भागवत कथा देखनी है, यूट्यूब चैनल हरिबोल गौशाला भागवत कथा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार और सुने मेरे से, हरिबोल गौशाला भागवत कथा यूट्यूब चैनल को अभी इसी समय सांवरिया सेठ के दरबार में, यदि व्यासपीठ की बात मानते तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी आज ही करें, जो नहीं कर जानते ये मार साहब से करवावे, श्याम जी से, ऑर्गन में जाने वालों से। ये माला ले जाओ। फुर्ती रखो, थोड़ी देर में मतलब। आरती चालू कीजिए, आरती, इसको पंखे को बंद करो, माला पहनो। ये दो सदस्य, ये हमारे देखो जो बेरूलाल जी को अभी माला पहनाई जा रही है, हम आपको निवेदन करें। मांगो सिंह जी सुनो,
जिनको माला पहना रहे हैं ये भगवान कोटड़ी श्याम के भक्त है और ओंकारेश्वर से पैदल चल करके या कोटड़ी श्याम के जल चढ़ाया है इन्होंने, पैदल आकर के ओंकारेश्वर से। अहिर समाज से दोनों भाई है, श्याम जी है बेई कण भाई अभी मन ज्ञान कौन है दोनों अहिर समाज से और भगवान के बड़े लाडले प्रेमी हैं। मेरे मनसा श्याम के पुजारी जी का शुभ सम्मान कराया गया, वो हमारे गांव मनसा से है, पुजारी जी है और अध्यापक भी है, महार साहब भी है। आरती प्रज्वलित कीजिए, पंखा बंद कीजिए, पंखा। प्रसाद पढ़ो है ना। ज्वालामालिनी नमो नमः, ज्वाला प्रति ज्वाला इति ज्वालाय नमो नमः। श्री ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। कपूर गौरा अभी एक मिनट रुको रुको, आरती प्रज्वलित रुको रुको, एक मिनट रुको, आरती कर दी, जो कर दी चल प्रज्वलित तो बुझाना मत, चलने दो। अभी भगवान का विवाह भूल गए, 2 मिनट में कर दो, दो चरण बोल करके आरती। अरे मत बुझाओ, मत बड़ी मत करो, कोई बात नहीं, घी डाल देंगे, घी डाल देंगे, चल छोड़ना नहीं है, 2 मिनट में कर देंगे। विवाह तो करना, विवाह बाकी नहीं रखेंगे। बनो मारो चार बुझारो नाथ बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। बनो मारो चार बुझारो नाथ बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली, बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। बनो मारो चार बुझारो नाथ बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। हमारे चार बुझारो विनायक रिद्धि सिद्धि संग लाया जी, विनायक रिद्धि सिद्धि संग लाया। रसोड़े कुबेर भंडार लुटाया, रसोड़े कुबेर भंडार लुटाया। गंधर्व गीत गजब का गाया, हनी मारी तुलछा लाडली। गंधर्व गीत गजब का गाया, बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। बनो मारो मंडला वालों से, बनी मारी रुक्मण लाडली। बनो मारो सावरियों से, बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। देवकी वसुदेव हर साया जी, देवकी वसुदेव हर साया। जसोदानंद जी पाठ बिठाया, जसोदानंद जी पाठ बिठाया। सुभद्रा जी का दीप संजया, बनी मारी रुक्मण लाडली। सुभद्रा दीप झुका गया, बनी तुम्हारी तुलछा लाडली। बनो मारो श्री सांवरियो, बनी मारी रुक्मण लाडली। बनो मारो श्री सांवरिया से, बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी माता रुक्मिणी का विवाह मेरे भगवान द्वारिकाधीश के साथ बड़ी धूमधाम के साथ में संपन्न होता है। राजा भीष्मक आज मेरे भगवान के माता रुक्मिणी के कन्यादान में बहुत उपहार देते हैं। माता रुक्मिणी का कन्यादान बड़ी धूमधाम के साथ होता है। मेरे भगवान वहाँ सचमुच भोजन बना करके सब मेहमानों को भोजन करवाते हैं और सभी जो भी कोल्डीनपुर से आए थे कन्यादान करते हैं। आप भी कन्यादान में जो भी करना चाहते हैं आप गौशाला में गौ माता के लिए कन्यादान माता रुक्मिणी के अतले में जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। 700 रुपये सिंगुली शाम की तरफ से अतले के रूप में है। 100 रुपये कोटड़ी से नंदू भाई की तरफ से माता रुक्मिणी के अतले में प्राप्त हुए हैं।
और जो भी भक्ति देना चाहते हैं दे सकते हैं। 500 रुपये मार साहब की तरफ से। 500 रुपये पुजारी जी श्रीमान हरकचंद जी पारासर, इनकी तरफ से 500 रुपये भगवान के हथ ले कन्यादान में। 500 रुपये लाड कुंवर बैसा भगवाना से, उनकी तरफ से 500 रुपये प्राप्त हुए हैं। 500 रुपये हनुमान सिंह जी अमीनगंज से, उनकी तरफ से भी 500 रुपये प्राप्त हुए हैं। मार साहब को और भाई साहब को रसीद बुक दे दो या लिस्ट बना लो, आरती के बाद इकट्ठी घोषणा हो जाएगी सबकी। कलवल से राम नारायण जी मैनारिया 500 रुपये। 200 रुपये मांगू सिंह जी की तरफ से, 100 रुपये डेरूलाल जी की तरफ से, 100 रुपये गोपाल सिंह जी की तरफ से कलवल, 100 रुपये मोहन सिंह जी तेलनखेड़ी, 100 रुपये शिव जी पारासर रेल मगरा से, सब गौ माता की आरती चालू कर दो। 200 रुपये भक्ति राम जी की तरफ से। भाई साहब आप नाम लिख लो, घोषणा बाद में कर देंगे। आप पन्नालाल जी की तरफ से 100 रुपये। और आएगा तो भी नाम लिख लो ना कागज में, नरा आई विषय तो। 100 रुपये ठाकुर साहब सुमेर सिंह जी की तरफ से। श्याम जी अहीर कोटली वालों की तरफ से 100 रुपये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि, ओम भवानी सहितं नमामि। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। ओ हरि गुरु संतन सेवा वाला, हरि गुरु संतन
शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेवी। सबको प्रसाद बन चुका है, भोग लग गया, भोग लग चुका है, सबको प्रसाद लेकर के जाना, कोई बिना प्रसाद यहाँ से जाए नहीं। भागवत जी का प्रसाद है, भागवत जी का प्रसाद प्रेम से, बड़े प्रेम से लेते हुए आप अपने घर प्रस्थान करेंगे। कल मोक्ष की कथा है और अंतिम पूर्णाहुति की कथा है, फिर वापस बद्रीनाथ में मिलेंगे, तो इसलिए आप विश्वतो मुको विश्वतो वार्ग संभाव्यां ध्यावा भूमि जनयन् दीव एका एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ वटुकनाथाय विद्महे द्वारपालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदाधर्वाय च धीमहि तन्नो
श्री कृष्ण प्रचोदयात्। ओम दशरथ वल्लभाय विद्महे सीता प्रियाय धीमहि तन्नः श्री राम प्रचोदयात्। ओम वेदांगनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय च धीमहि तन्नः ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता क्रियाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन नहीं सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। हे ठाकुर आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। यानि गानि जवाबानि जन्मकृतानि च तानि सर्वाणि नच्छन्तु प्रदक्षिणायां पदी पदी आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजादेव न जानामि गम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव द्वितीया द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव।